अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.8 चैप्टर 6 और इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखा जाए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे है। इसमें भी उसी तरह हमने फाइंड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करनी है, जिसमें nth टर्म हमने अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करनी है। जबकि हमें गिवन है अरिथमेटिक पार्ट भी हमें गिवन है, ज्योमेट्रिक पार्ट भी हमें गिवन है। फिर उन दोनों के रिलेशन से कॉम्बिनेशन से हम फाइंड करेंगे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब देखा जाए इसमें हमारे पास जो गिवन है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक पार्ट, उसको देख कर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो डेटा गिवन है उसको देखते हुए हमारे पास अरिथमेटिक पार्ट क्या गिवन है। अरिथमेटिक पार्ट, उसके बाद हमारे पास है ज्योमेट्रिक पार्ट। ज्योमेट्रिक पार्ट। अब अरिथमेटिक पार्ट हमारे पास क्या गिवन है। अरिथमेटिक पार्ट की जो टर्म गिवन है वो हमारे पास है an+1 इज इक्वल टू 2n+5। और ज्योमेट्री की जो हमारे पास टर्म गिवन है bn-2 इज इक्वल टू 1/9-3 ये जैसा हमारे पास होगी। अरिथमेटिक पार्ट से हमने फाइंड बेसिकली क्या करना है, nth टर्म हमने फाइंड करनी है। nth टर्म का हमने सम फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म्स का, इसके अंदर अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर। अब पहले तो हम इन दोनों से nth टर्म फाइंड करते हैं, यानी फर्स्ट से भी nth टर्म फाइंड करते हैं, ज्योमेट्रिक पार्ट जो हमें गिवन है वहां से भी हम nth टर्म फाइंड करते हैं। अब nth टर्म कैसे फाइंड होगी। अब हमें जो गिवन है वो जनरल टर्म गिवन है, इसलिए nth टर्म फाइंड करने के लिए हमें ये 1 खत्म करना पड़ेगा। ये 1 कैसे खत्म होगा, अगर हम इस n को, ये जो n ठहरा हुआ है, इस n को रिप्लेस कर दें n-1, तो तब हमारे पास 1 से कैंसिल हो जाएगा, nth टर्म हम फाइंड कर लेंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, रिप्लेस करते हैं हम यहाँ पे, रिप्लेस n बाय n-1। ये जो n है इसको रिप्लेस करते हैं n से n-1 में। जब n-1 में रिप्लेस करेंगे हमारे पास आइएगा a n की जगह पे n-1+1 पहले से मौजूद है इज इक्वल टू 2n। n को रिप्लेस कर रहे हैं n-1 में +5, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं, अब यहाँ से 1 से कैंसिल हो जाएगा, -1+1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगी टर्म an इज इक्वल टू 2n-2+5। 5 में से 2 चला गया, क्या आ जाएगा 2n+3। ये हमारे पास an की टर्म हमने फाइंड कर दिया। अब an की जो टर्म हमारे पास आई है वो क्या आई है, अब an की जो टर्म हमारे पास आई है वो है 2n+3। इसी तरह इस पे आते हैं। अब bn-2 को हम nth टर्म में ले आते हैं। पहले nth टर्म में ले आने के लिए इसमें रिप्लेस करेंगे। अब हमें जरूरत है n, -2 हमने खत्म करना है। -2 कैसे खत्म होगा, हम इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस n बाय n+2। तो -2 मौजूद है तो +2 में रिप्लेस करेंगे। जब +2 में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b n की जगह पे n+2, -2 पहले से मौजूद है इज इक्वल टू 1/9, और इस n की जगह n+2 -3 इसकी पावर n+2। अब यहां से -2+2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इसमें कंडीशन क्या बनेगी, हमारे पास कंडीशन बनेगी bn इज इक्वल टू 1/9 ये जो -3 लिखा हुआ है मैं इसकी पावर को ब्रेक कर रहा हूँ। कैसे?
मैं इसको लिख रहा हूँ -3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2 और माइनस भी साथ -3 की पावर 2, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी -3 की पावर 2 होल में, यानी इस तरह हमारे पास। अब देखें हमने पावर को ब्रेक किया है, -3 की पावर n, -3 की पावर 2। अब ये जो हमारे पास -3 की पावर 2 है, होल पावर है, माइनस इनर पार्ट में है, तो माइनस आपको पता है जब पावर इवन हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, तो ये केस हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू। अब इसकी कंडीशन क्या बनेगी, इसकी कंडीशन हमारे पास बनेगी Bn 1 और 9 -3 की पावर n, ये जो -3 का स्क्वायर है ये +9 हो जाएगा, जिसमें 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी Bn इज इक्वल टू -3 की पावर 3 की पावर n, ये हमारे पास आ गया। अब देखें यहां तक पहुंचने के बाद हमारे पास an की वैल्यू निकली है 2n + 3 और Bn की वैल्यू हमारे पास कितना निकली है -3 की पावर n। अब हम आते हैं जो हम nth टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं, किसकी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, लेकिन उससे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AGP। इसकी पहले हम फर्स्ट 3 टर्म में फाइंड करते हैं, तो इसकी फर्स्ट 3 टर्म में हम फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AGP, और फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AGP और इसी के अंदर ये जो पहले इसको फार्मूला बना लें, उसके बाद फिर इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। पहले हम आते हैं nth टर्म, जब nth टर्म फाइंड कर लेंगे फिर इसको हम फाइंड करेंगे। nth टर्म हमारे पास क्या बनेगी, nth टर्म हम बना लेते हैं। अब जब nth टर्म फाइंड करेंगे, nth टर्म ऑफ AGP इज इक्वल टू, क्या होता है फार्मूला, AN into BN, क्या बनेगा ये AN हमने क्या निकाला हुआ है, AN हमने निकाला हुआ है 2n + 3, जब पुट करेंगे 2n + 3 और Bn हमने क्या निकाला हुआ है -3 की पावर n। ये हमारे पास आ गया nth टर्म ऑफ AGP। और ये जो nth टर्म ऑफ AGP हमने फाइंड कर लिया, इसी के अंदर ये फाइंड करेंगे फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AGP। और अब पुट करते जाए बारी बारी, पहले हम 1 पुट करते हैं, इसकी जगह n की जगह पे 1 पुट करते हैं। जब n की जगह पे 1 पुट करेंगे, पहली में n की जगह 1 पुट करें, 1 2 2 और 3 5, तो हमारे पास क्या बनेगा 5। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, जो डायरेक्ट मैं नहीं करता, इज इक्वल टू, यहाँ मैं 1 पुट कर रहा हूँ, ये बनेगा 2 into 1 + 3 into -3 की पावर 1, ये फर्स्ट टर्म आ गई है। सेकंड टर्म, अब 2 पुट करेंगे इसकी जगह, 2 into 2 + 3 और -3 का स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई है। अब आते हैं थर्ड टर्म पे, 3 पुट करेंगे, 2 into 3 + 3 -3 की पावर 3, ये डिफरेंस हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये इज इक्वल टू 2 2 और 3 5 और 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -15। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई है -15। सेकंड पे आते हैं, 2 2 are 4 4 और 3 7 -3 का स्क्वायर 9 +9 हो जाएगा। 9 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाएगा। थर्ड पे आ जाते हैं, 2 3 are 6 6 और 3 9 और -3 की पावर 3 -27 को जब आप
9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -27 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -243। ये जैसे हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एजीपी, और ये हमारे पास आ गए। हमने क्या किया कि ये जो हमने टर्म फाइंड की हुई थी nth टर्म, ये जो nth टर्म हमने फाइंड की हुई थी, इसी nth टर्म में फर्स्ट 3 टर्म हमने फाइंड की हैं। फर्स्ट 3 का मतलब है पहले जब फर्स्ट टर्म निकालेंगे n की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो ये हमने n को 1 पुट किया पहले इस कामे से पहले, ये जो कामा लिखा हुआ है इस कामे से पहले, फिर ये जो कामा है इससे पहले यहाँ पे इस हिस्से में ये जो वाला जो हिस्सा है इसमें हमने n की जगह पे 2 पुट किया, तो ये सेकंड टर्म आ गई। फिर इस थर्ड टर्म पे जब आए हैं, इस थर्ड नंबर के ऊपर इस फार्मूले में nth टर्म में हमने n की जगह पे 3 पुट किया, n की जगह पे 3 पुट किया, तो ये हमारे पास आ गया। अब इन्हीं का हम सम फाइंड करते हैं, इन्हीं का, ये जो 3 टर्म हमने निकाली हुई हैं इन्हीं का हम सम फाइंड करते हैं। जब इनका सम फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एजीपी इज इक्वल, इनका सम निकाल लेंगे, तीनों को सम कर देंगे, -15 प्लस 63 -243, ये हमारे पास है, यानी -15 प्लस 63 और -243, तीनों को ऐड करेंगे, 2 टर्म में माइनस की हैं और एक प्लस की है, इन तीनों का सम निकालेंगे तो ये डीएस हमारे पास कितना आ जाएगा -195, तो ये डीएस हमारे पास क्या आ गया 68। तो देखें हमें अरिथमेटिक पार्ट गिवन था, ज्योमेट्रिक पार्ट गिवन था, हमने इनको रिप्लेस किया nth टर्म फाइंड करने के लिए n में, इन n को n-1 में, ताकि nth टर्म निकले। तो इसको हमने रिप्लेस किया n-2 को n+2 में, ताकि nth टर्म निकले। जब दोनों nth टर्म में आ गई हैं तो दोनों की फिर हमने फार्मूला लगाया एजीपी का nth टर्म फाइंड करने का, an डॉट bn, an की जगह an की वैल्यू हमने निकाली थी जो वो पुट की है, और bn की जगह जो हमने bn की वैल्यू निकाली थी वो पुट की है। जब ये nth टर्म आ गई हमारे पास एजीपी की, और इसी में से हमने फर्स्ट 3 टर्म में फाइंड करनी है, वो निकालेंगे फिर उनका सम निकालेंगे। तो फर्स्ट 3 टर्म में क्या थी, पहले हमने n को 1 पुट किया, फर्स्ट टर्म आ गई, फिर हमने n को 2 पुट किया, सेकंड टर्म आ गई, फिर हमने n को 3 पुट किया, थर्ड टर्म आ गई। फिर इन तीनों टर्मों का -15, 63, -243 का हमने सम निकाला है, तो ये जैसे हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। उम्मीद है जी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट्स में कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।